तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जी के विद डम्पी में। तो भाई आज हम अपना डार्क हॉर्स एसएससी जी के सीरीज CGL 2024 की जो मैंने चलाई हुई है, इसका पार्ट 10 जो कि फाइनल है आज। और इसका ये पार्ट 10 करने वाले हम। और उसके अंदर हम आज देखने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। मोस्टली जो पेपर में पूछा जाता है कि शब्दावली क्या है, जैसे कि तुमको एक वो दे देता है, वर्ड दे देता है कि ये कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि LBW ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना खेल से रिलेटेड। तो वो वाली हम इसके अंदर चीज कवर करने वाले हैं। और हाँ, स्टेट के अंदर कुछ पारंपरिक खेल भी होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताया करो कैसा लग रहा है आपको रिवीजन अपना ही। ठीक है, और जो ये सीरीज चला रखी है रिवीजन के लिए ही है। ठीक है, चलिए भाई। और भाई यू पुलिस वाले भी इसको जरूर देख के जाए, जिसका यू पुलिस का एग्जाम है वो भी इसको भाई जरूर देख के जाना। ठीक है, इग्नोर मत करना, 10 के 10 पार्ट देख के जाना, मजा आ जाएगा, बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी मैंने रिवीजन के लिए। और भाई अपने लास्ट पार्ट है आज। ठीक है, तो चलते हैं फिर, है ना। चलिए, और दोबारा बताए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा करो, है ना। चलिए, आज करते हैं हम भारत के पारंपरिक खेल। जैसे कि पहला ही खेल हमारा क्या है, उरियाडी। उरियाडी, उरियाडी मतलब क्या है? उरियाडी का जो हमें खेल देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमको ओणम में। ओणम उत्सव, ओणम मतलब कहाँ खेला जाता है बताओ? ओणम कहाँ खेला जाता है बताओ? केरल में खेला जाता है या वहाँ पे तमिलनाडु में ओणम? बताइए, ओणम कहाँ का खेल है? पहले ही सवाल मेरा आपसे ये है कि ओणम कहाँ का खेल है? करा रखा है मैंने ओणम? बताओ ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? और एक और बताता हूँ मैं, ये इन दो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा पता कंफ्यूजन क्या होता है ओणम, कि ओणम केरल का होता है या तमिलनाडु का। एग्जाम में जाकर सिर पकड़ जाते हैं हम। ठीक है, कि ओणम केरल का। छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में हमारा क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। तो मैं बताता हूँ। पहले तो ये देखिए, उरी आड़ी का जो मतलब होगा, उरी आड़ी जो बनेगा हमारा ये है ओणम। ठीक है, और ओणम उत्सव और श्री कृष्ण जयंती अष्टमी रोहिणी पर खेला जाता है उरी आड़ी। और ओणम बताया तो ओणम ध्यान रखना, जब भी ओणम की बात होगी, यानी कि ओणम को मैं अगर हाईलाइट करके बताऊं तो ओणम ध्यान रखना हमेशा केरल का है। कभी भी कंफ्यूज मत होना, ओणम हमेशा केरल। कभी भी गलती मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे जाके जब कंफ्यूजन होती है तो फिर हम लगा जाते हैं उठपटांग क्वेश्चन गलत, और फिर हमारे साथ हो जाता है पंगा। चलिए, ओणम याद हो गया, ओणम कहाँ का? केरल को। और उरियाडी भी हमारा ये ओणम और श्री कृष्ण जी की जयंती पे इसको हम खेला जाता है। ऐसे ही कलरी थट्टू कली, कलरी कली थट्टू कली, जो कि थट्टू कली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। थलरी कट्टू कली का पारंपरिक खेल जो है धीरे धीरे अपने लोकप्रियता को खो रहा है। ठीक है, लोकप्रियता को खो रहा है। ठीक है, चलिए। जल्लीकट्टू आपने सुना होगा, जल्लीकट्टी, जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है, जो आमतौर पर फरवरी में, अब देखो, पोंगल उत्सव के दौरान खेला जाता है, बताऊंगा अभी। और जल्लीकट्टू के लिए पुली कुमल या कंगयाम, कंगायम नस्ल के मवेशी का उपयोग किया जाता है। इस खेल के अंदर पता क्या है? जल्लीकट्टू में सांड की लड़ाई होती है, शायद ऐसी कुछ होता है, क्या होता है? हाँ, सांड के थ्रू हम खेला जाता है। और ये तमिलनाडु में खेले जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है, यानी खेल है, त्योहार कह रहा हूँ, खेल है। जल्लीकट्टू नाम सुना ही होगा, ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है जल्लीकट्टू। ठीक है, और ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपके सर में दर्द हो सकता है, बट जिस बंदे ने कर ली है ये रामबान है, जिसने इसको दवाई समझ के खा लिया उसका काम बन गया। तो ये बताओ, जल्लीकट्टू कब खेला जाता है तमिलनाडु के अंदर? जनवरी। और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है पोंगल। अभी मैंने ऊपर क्या कराया था आपको, एक क्वेश्चन कराया था ओनम। ओनम का खेल बताया था मैंने, केरल का, ये लिखा केरल। ओनम का खेल होता है केरल। ऐसे ही अगर मैं पोंगल की बात करूंगा, पोंगल और ओनम में सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है। हालांकि मैं भी भाई वहां पे कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है, तो इसलिए पोंगल ध्यान रखना, यहाँ पे तमिलनाडु से हो जाएगा। जब भी पोंगल आएगा तो वो तमिलनाडु, और तुम्हारा अगर ये ओनम आता है तो वो हो जाएगा आपका क्या? केरल। यहाँ तक बात क्लियर हुई जल्लीकट्टू तक? चलिए आगे चलते हैं, पच्चीसी की बात करेंगे। पच्चीसी, पच्चीसी का मतलब है प्राचीन भारतीय खेल है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है 25, 25। यह बोर्ड या सर्कल बोर्ड पर खेला जाता है। ठीक है, चलिए, याद होगा। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, एसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना आपको, सारे पूछे जा चुके हैं। दही हांडी भी पूछा जा चुका है, मर्दानी की खेल भी पूछा जा चुका है, और सिलबम, सिलबम भी ये भी पूछा जा चुका है। ये सिलबम ध्यान रखना तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है। सिलबम जो होगा ये तमिलनाडु का
में उत्पन्न एक भारतीय मार्शल आर्ट है। ये मार्शल आर्ट है तमिलनाडु सिल्वम, ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है भाई, बड़ा इंपोर्टेंट बन जाता है, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये रिपीट होना है, ध्यान रखना, कोई ना कोई शिफ्ट के अंदर जरूर देखने को मिलेगा आपको। सिल्वम की हम बात करें, तमिलनाडु में उत्पन्न एक भारतीय मार्शल आर्ट है। इस शैली का उल्लेख तमिल संगम साहित्य में मिलता है और विश्व सिल्वम संगठन सिल्वम की आधारिक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। ऐसी मर्दानी खेल, अगर मर्दानी खेल की हम बात करेंगे तो बन जाएगा क्या, ये मर्दानी खेल देना, मर्दानी मतलब मर्दाना कौन रहता है, जो मर्द होता है वो कहाँ मिलता है आपको, महाराष्ट्र में मिलता है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। और ये मार्शल आर्ट छत्रपति शिवाजी द्वारा लोकप्रिय है, मर्दानी, वो कहते हैं छत्रपति शिवाजी बहुत ही मर्दानी, अच्छे तरीके मर्दानी की, जैसे कहते हैं ना मर्द, मर्द असली वाले मर्द थे जब वो लड़के आए थे, ठीक है। दही हांडी, ध्यान रखना, दही हांडी और मर्दानी खेल दोनों ही महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र राज्य खेल है, मर्दानी खेल और दही हांडी, और ये कहा गया महाराष्ट्र के, और मैंने अभी तुम्हें सिल्वम बताया था, ये कहा गया था तमिलनाडु का। और कौन से पे बनाया जाता है, और एक और मैंने बताया था, ओनम कहाँ खेला जाता है, ओनम बताइए, ओनम, ओनम कहाँ का, ओनम कहाँ बनाया जाता है, बताओ ओनम कहाँ बनाया जाता है, अभी तो कराया था यार, ओनम कहाँ बनाया जाएगा, केरल में बनाया जाएगा भाई, ये रहा ना ओनम, कहाँ पे गया, कंफ्यूज बड़ी जल्दी हो तो यार आप। ओनम देखो, ये रहा ओनम, ओनम का है केरल, और जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर, पोंगल ध्यान रखना है, पोंगल तमिलनाडु होगा, कंफ्यूज मत होना भाई, सिली मिस्टेक एग्जाम में बड़ी जल्दी हो जाती है। दही हांडी हमने बताया महाराष्ट्र राज्य, यहाँ तक बात बराबर है, बताइए, आगे चलते हैं। सागोल, सागोल कहाँ बनाया जाएगा, सागोल, सागोल की हम बात करेंगे, बताइए सागोल कहाँ खेला जाएगा। सागोल खेला जाएगा आपका काजगई, मणिपुर में खेले जाने वाला एक पोलो का दूसरा नाम है, पोलो खेला जाता है जो कि मणिपुर में है, सागोल, उसको बोलते हैं हम सागोल, बात बराबर है, बताइए, अरे क्लियर है नहीं है, बताऊं। सागोल जो है कांगजेई, मणिपुर में खेल जाने वाला एक पोलो का दूसरा नाम है। मलखंभ, ध्यान रखना, मलखंभ पेपर में आ चुका है, सच्ची पूछ चुकी है इसको भी, तो चांस है भाई इस बार ही पूछने के, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना भाई, आ चुके हैं सारे, और ध्यान रखना ये सीजीएल में नहीं आएगा तो एमटीएस में आएगा, पर आएगा कंफर्म, ये बात गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं, हम कहाँ पे थे, मलखंभ की बात करेंगे। यह ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी एक खड़ी स्थिर पर लटकती हुई लकड़ी के पोल पर हवा में योग या कुश्ती के दांव दिखाते हैं, ठीक है। और इसे हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल में शामिल भी किया गया, मलखंभ। और मलखंभ मध्य प्रदेश, मलखंभ मतलब मध्य प्रदेश, 2013 में मलखंभ को मध्य प्रदेश ने मतलब राज्य खेल भी घोषित किया है, मलखंभ, यानी कि मध्य प्रदेश का, एक सवाल यहां से तुम्हारे ये याद होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का राज्य खेल है वो कौन सा है, बताइए अब, राज्य खेल कौन सा बन जाएगा यहां से हमारा, मलखंभ, याद हुआ नहीं हुआ, बोलिए, याद हो रहा है। चलिए, यूबी लाकपी, यूबी लाकपी, यह नारियल का उपयोग करके मणिपुर में खेले जाने वाला एक 7 पक्षीय पारंपरिक फुटबॉल खेल है, ध्यान रखना। यूबी लाकपी, यूपी लाकपी, अगर हम बात करें यूपी लाकपी, यूबी लाकपी, ये हमारा 7 पक्षीय पारंपरिक खेल है जो कि फुटबॉल खेल होता है, जिसमें रग्बी के समान कुछ समानताएं होती है, रग्बी फुटबॉल है ना, रग्बी सुना है आपने, रग्बी है ना, जरा मुझे बताओ रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जरा बताओगे, रग्बी फुटबॉल, बताओ रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। कंबाला पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, कंबाला, बताओ कंबाला का, बताओ कंबाला, रग्बी फुटबॉल में बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं, बताओ, चलो मैं बता देता हूँ। रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल के अंदर हो गए 15 खिलाड़ी। पता है मैं आपसे सवाल भी पूछता, तो इससे ना कुछ सवाल अपने आप, कुछ सवाल अपने आप ही याद हो जाते हैं, बार बार पूछ पूछ के ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा वो, इसलिए 3 से 4 बार बोलोगे तो आपके रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपके भी याद हो जाएगा। तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हो जाते हैं, 15। और यूबी लाकपी जो है नारियल का उपयोग करके मणिपुर में खेले जाने वाला एक खेल है, ठीक है, और ये किसके समान खेला जाता है, रग्बी फुटबॉल की तरह। ऐसे हम कंबाला की बात करें, कंबाला की हम बात करेंगे तो देखिए, कंबाला एक ऐसा खेल है जिसमें भैंसों का एक जोड़ा एक एक करके दौड़ाया जाता है, यह कर्नाटक में मुख्य रूप से दक्षिण कन्नड़
और उडुपी जिले में खेला जाने वाला एक खेल है। कंबाला, सुना होगा आपने कंबाला। कंबाला और जल्लीकट्टू, ध्यान रखना दोनों आपस में लिंक नहीं है, बट यहाँ पे कंबाला यहाँ पे किस लिए बन जाता है, क्योंकि कर्नाटक में है और ये भैंसों को दौड़ाया जाता है ककर के, ठीक है, तो यहाँ से याद होता है। ऐसे ही जल्लीकट्टू और ये कलारी पट्टू, यह भारतीय मार्शल आर्ट है, एक है, ठीक है। और कुछ क्षेत्र जैसे भारतीय मार्शल आर्ट, बंगाल में लाठी खेला बोला जाता है इसको। कलारी पट्टी को पश्चिम बंगाल में लाठी खेला भी बोला जाता है। मणिपुर में इसको बोला जाएगा हुयेन लेंगनोन, और केरल में बोला जाएगा कलारी, और मध्य इसमें पंजाब में बोला जाएगा गतका, और तमिलनाडु में बोला जाता है, इसको ध्यान रखना तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। तमिलनाडु जब ये पूछता है, मैं तुमको बता देता हूँ, जरा एक सेकंड रुकिए। तमिलनाडु जहाँ पे ये पूछेगा ना तमिलनाडु, तो देखिए तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु में एक कलारी पट्टू को पता किस नाम से आता है, सिल्बम। ये पेपर में पूछा जा चुका है, सिल्बम मैंने कराया अभी, हाँ ये देखिए, दिख गया नहीं दिखा सिल्बम, मैंने क्या कहा था, ये एक तरीके का, ये क्या है सिल्बम, क्या एक तरीके का तमिलनाडु में उत्पन्न भारतीय मार्शल आर्ट है, जिसका तमिल संगम साहित्य में मिलता है और विश्व सिल्वम संगठन से आधारित अंतरराष्ट्रीय संस्था। तो सिल्वम यहाँ से ये कलारी पट्टू का ही, इसको कलारी पट्टू का ही इसको यहाँ बोला जाएगा। ये खेल है एक, जो कि तमिलनाडु में इसको सिल्वम के नाम से जाना जाता है। धोप खेल की हम बात करें, धोप खेल, अब देखिए धोप खेल, धोप खेल असम में खेला जाने वाला एक पारंपरिक गेंद खेल है। धोप खेल, धोप खेल की हम बात करेंगे तो ये कागा खेल हो जाएगा। धोप खेल ये हमारा असम में खेले जाने वाला एक खेल है। इसमें 11 की दो टीमें के बीच 125 मीटर और 80 मीटर के मैदान पर खेले जाने वाला एक ये खेल है, जो 4 झंडे से घिरा होता है। और सॉरी भाई, और गेंद से खेले जाने वाले कबड्डी से दिखाई देता है ये धोप खेल, ध्यान रखना। धोप खेल जब भी की बात करेगा, धोप खेल कहाँ मिलेगा आपको, असम के अंदर मिलेगा। धोप खेल कहाँ पे मिलेगा हमको, असम, ठीक है ना भाई। भाई इतने इंपॉर्टेंट है ना, इनमें से पक्का एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए मेरा इसका कराने का पर्पज यहाँ पे इसी वजह से है कि ये क्वेश्चन गलत ना हो। कुछ कुछ क्वेश्चन जो ये हमारे खेल से रिलेटेड है, देखो सारे नृत्य आप नहीं याद कर सकते, सारे महोत्सव आप याद नहीं कर सकते, और सारे ही खेल आप याद नहीं कर सकते हो, बट जितना भी हमसे याद हो सकता है उतना तो हम कोशिश करेंगे ना यार, एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, अगर हम वल्लम कली की बात करें, ये भी एसएससी पूछ चुकी है भाई, जिसे स्ट्रेक बोट के नाम से जाना जाता है, और भारत में केरल का एक पारंपरिक नाव रेस है ये वल्लम कली। वल्लम कली ध्यान रखना, जब भी वल्लम कली, कली मतलब केरल, यानी कि भारत में केरल में खेले जाने वाला एक ये नाव रेस है, यानी कि इसमें नाव की दौड़ होती है, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर है। ऐसे ही हम आगे करेंगे, एक खेल हो रहा है हमारा, जो कि है बैलगाड़ी रेस। अभी हम किसकी रेस करा रहे थे, नाव की रेस करा रहे थे। नाव रेखा को हम क्या बोला, वल्लम कली बोला। वल्लम कली कहाँ खेले, कली आ गया मतलब केरल, यानी केरल में नाव रेस होती है, वल्लम कली के नाम से जाना जाता है इसको, ये खेल होता है। ऐसे हम बैलगाड़ी रेस की बात करेंगे, ये खेला जाता है आपका महाराष्ट्र में, बेलगाड़ा सत्यात के नाम से जाना जाता है इसको, और ये महाराष्ट्र में खेले जाने वाला एक खेल है। पलजूजू जी, पलजूजी मतलब क्या है, ये एक पारंपरिक इंडोर गेम, इंडोर बोर्ड गेम है जो तमिलनाडु में खेला जाता है। पल्लम जुगी, इसमें दो खिलाड़ी द्वारा एक आयताकार बोर्ड पर खेला जाने वाला एक ये खेल है। याद हो गया होगा मेरे हिसाब से ये पल्लम जुगी। चलिए, ये सुक नावर खेल, ये ध्यान रखना, ये याद आपको थोड़ा कठिन हो सकता है याद करने में। ये सुक नावर खेल मिजोरम में खेले जाने वाला एक क्या है, रोड पुलिस खेल है। इस खेल में दो खिलाड़ी बांस या लकड़ी का डंडा पकड़कर एक दूसरे को रिंग से बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं इंसुक नावर, इंसुक नावर खेल, ठीक है। चलिए, कहाँ खेला जाता है, मिजोरम में खेला जाएगा भाई। आइए, नादान पत्थुकली, कली आ गया मतलब कहाँ की बात करेगा ये, नादान पत्थुकली आ गया, यानी कि केरल का एक पारंपरिक खेल है। प्रत्येक टीम में 5 से या 7 खिलाड़ी होते हैं। नादान पत्थुकली, पत्थुकली आ गया मतलब कि यहाँ पे किसकी बात थी, पत्थुकली मतलब कि यहाँ पे केरल की बात होगी, ठीक है। बात बराबर है। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया। नादान पत्थुकली की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, केरल का एक पारंपरिक खेल है, जो कि
प्रत्येक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी देखने को मिलता है हमें? 5 या 7 खिलाड़ी होते हैं उसके अंदर। ऐसे ही भाई पेपर में एसएससी ने बड़ा पूछा है ये सवाल। थांग टा जो खेल है कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको? मेरे याद है थांग टा मिलता है मणिपुर के अंदर। ध्यान रखना, पेपर वाला मिजोरम भी देगा, ठीक है, मेघालय भी देगा और मणिपुर भी देगा। कंफ्यूज करने के लिए तीन ऑप्शन देगा, मणि एम से, मणिपुर से, ऐसे एम से। तो थांग टा ध्यान रखना, थांग टा जो है ये मार्शल आर्ट है, कहाँ का? मणिपुर का। यह खेल एक और अधिक विरोधियों के विरुद्ध तलवार या भाले का उपयोग करके खेला जाता है, थांगटा। ऐसे ही थांगटा से ध्यान रखना है। थांगटा याद हो गया। अब थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा यार नीचे उतारो मेरे को, पहाड़ बहुत ऊपर है यहाँ पे, मतलब हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल आर्ट है थोड़ा। यार थोड़ा तो शर्म कर लो, थोड़े से मेरे पे दया दिखा लो। तुम मुझको इतनी ऊपर ले आए हो, आप कहाँ पे इतनी ऊपर ले आए हो? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है। तो बंदा कह रहा है, जो जिसको लेके आए हो वो कह रहा है थोड़ा तो नीचे उतारो, तो थोड़ी तो दया कर लो यार। इतनी ऊपर क्यों लिया है मेरे को पहाड़ों पे? मुझे नीचे जाना है, मेरे को उत्तराखंड तक ही ठीक था, मैं हिमाचल जल्दी गलत आ गया हूँ। यहाँ तो बड़े रोड भी नहीं है, छोटे छोटे रोड है यहाँ पे, तो मैं डर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो मेरे को नीचे उतारी, यानी कि थोड़ा मतलब ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। मुकना, मुकना की हम बात करें, बताइए मुकना। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य मणिपुर की लोक कुश्ती का एक क्या है हमारा? ये मणिपुर में कुश्ती का जो एक रूप है मुकना, उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य मणिपुर में खेले जाने वाला एक खेल है, जो कि इसको हम बोलते हैं मुकना, मुकना, मुकना। ऐसे गतका, एक गटका है, एक गतका है। गतका ध्यान रखना, पंजाब में देखने को मिलेगा गतका। पंजाब का एक मार्शल आर्ट है, यह दो खिलाड़ी के बीच लकड़ी की छड़ियों से लड़ने जाने वाला एक शैली है। इसको खेला जाता है पंजाब में, गतका, ठीक है। गटका से याद कर लें, गटका। सेवल सददाई, सेवल सदाई, सेवल सदाई या कॉर्क फाइटिंग, यह एक ऐसा खेल है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर होता है। सेवल सदाई, ठीक है। कहाँ पे खेला जाएगा ये? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पे खेला जाएगा, यही था ना, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? बताइए, आगे चलते हैं। मरामांडी बुल सफिंग केरल की एक दौड़ है जो आनंदपल्ली गांव में होती है। ध्यान रखना, पेपर में आनंदपल्ली भी पूछ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे सवाल ये, ठीक है। आनंदपल्ली, आनंदपल्ली पूछ लेगा। आनंदपल्ली में कौन सा गेम खेला जाएगा? मरामांडी बुल सफरिंग, ये कहा होगा आपका? केरल में मिलेगा, आनंदपल्ली गांव में खेला जाता है, जहां बैलों की एक जोड़ी धान के खेतों में गति और शैली के लिए विभिन्न श्रेणी के लिए दौड़ लगाते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे भी किसकी लड़ाई हो रही है? बैलों के एक साथ दौड़ाया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, ये बनेगा आपका केरल के अंदर। केरल के अंदर इसको हम याद रखते हैं, केरल को हम, केरल में ये खेले जाने वाला एक तो वो खेल है, ठीक है। ऐसे ही हम बॉल बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन की हम बात करेंगे, तो बॉल बैडमिंटन की थोड़ी सी बात है, करते याद। बॉल बैडमिंटन भारत का मूल खेल है, भारत का यह मूल खेल है, जो शुरुआती दिनों में इसे पूना भी कहा जाता है। किसको? बॉल बैडमिंटन को क्या कहा जाता है? भारत का मूल खेल है, जो कि इसे शुरुआती दिन में पूना भी कहा जाता था। इसे ऊन से बनी ऊन से बनी पीली गेंद से खेला जाता है। जो ऊन से बनी होती ना, उससे इसको खेला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? बॉल बैडमिंटन। इसको पहले किस नाम से जाते थे? पूना के नाम से जाना जाता था। बॉल बैडमिंटन खेल एक भारत का मूल खेल है, ठीक है। इसको शुरुआती दिनों में जब ये स्टार्ट हुआ था, उसको किस नाम से जाना करते थे हम? पूना के नाम से। इसको खेला कौन सी गेंद से जाता है? ऊन से बनी येलो कलर की गेंद होगी, पीले कलर की गेंद होगी, उससे खेलते हैं इसको। ऐसे ही बॉल बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में पहले 9, 18वें और 27 पॉइंट के तुरंत बाद ही टीम स्लाइड बदल देती है। 9, 18, 27, 9 का पढ़ा, तीनों पढ़ लेना, उसके बाद स्लाइड बदलते। यदि साइड नहीं बदलती तो सर्वर दाएं कोर्ट या बाएं कोर्ट से काम करते हैं। अगर साइड नहीं बदलती है तो जो सर्वर होगा वो दाएं या बाएं कोर्ट से हैंड करके रेस, वो उस हिसाब से एक्शन करेगा और काम करता है, जैसा कि वह सामान्य कोर्ट में करते हैं। बताइए, अभी तक हमने यहाँ तक कवर किया, तो ये बताइए, यहाँ तक हमने यहाँ पे देखा भारत के पारंपरिक खेल के बारे में, यहाँ पे पढ़ा है हमने, तो कैसा लगा आपको अभी तक यहाँ पर? बताइए।
और अच्छा लग रहा हो, याद हो रहा हो चीज़ों को, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और दो एक दो दोस्त का भला करना चाहते हो तो उसको भी शेयर वेयर कर दिया करो। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा देंगे, गलत नहीं पढ़ा रहे भाई। अपने आप को लेकर चलना है, हूँ मैं अपने आप को, ठीक है। और अपने आप को कभी इंसान कभी मूर्ख नहीं बना सकता है, ठीक है। तो मैं कुछ बेकार चीज तो कराऊंगा नहीं आपको, ठीक है। जिससे कि मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ तो इसका मतलब गलत चीज तो नहीं कर रहा हूँ यार, सीधी सिंपल सी बात है। और जो भाई देख के जाएगा उसका फायदा होने वाला है, जो नहीं देख के जाना उसका नुकसान तो होना ही होना है। देखो वो क्वेश्चन कहेगा ये कहाँ से आ गया, वल्लम कली क्या है, इसको ये नहीं पता कौन से राज्य में खेला जाता है। कलारीपट्टू बताओ कहाँ पे खेला जाता है, पता है आपको? नहीं पता ना। तो अलग अलग मार्शल आर्ट है, कंबाला कर्नाटक बताया मैंने, ये लिख रहा कर्नाटक। कंबाला, अभी ये पेपर में भर भरे क्वेश्चन पूछे, आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर 2024 को उठा लो, अगर यकीन नहीं आता है CHSL फेज 12 के देख लेना, और CHSL 2024 का देख लेना, और भाई CPO 2024 जो हुआ है ना उसके अंदर भी ये क्वेश्चन भर भर के हैं। यकीन नहीं आ रहा हो ना, मेरी क्लास जब इस देखने के बाद देख लेना, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना उसके बाद आप इसको देख सकते हो खूब आराम से तसल्ली से। और मैच कर लेना का क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपको रखा हुआ। और आज हम करने वाले हैं सारे जो गेम से रिलेटेड जो भी हमारे क्या बनते हैं क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि डबलिंग, ठीक है, ये कौन से खेल से संबंधित है। ऐसे ही हम कुछ अलग अलग आज हम मेनली करेंगे। सारा तो याद नहीं हो पाएगा बट आगे है कुछ कुछ जो है, जैसे कि देखो सारे गेम के बारे में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये भाई पेपर के अंदर देखो मुझे पता है याद इतना आप सारा नहीं रख सकते, पर मैं इतना बता दे रहा हूँ, अगर आपने इसको एक कर लिया, एक बार बताओ, एक बार आप नजर डालो कोई आफत आ जाएगी बताइए, कोई दिक्कत है आपको? तो फिर क्या दिक्कत है आपको, बताओ। अगर आप यहाँ तक नजर डाल लोगे एक बार ये, तो कोई परेशानी है, बताइए। आवाज तो सही आ रही है ना भाई आपके पास? मैं ये देख रहा हूँ उसके बाद अगर मैं टाइम बचता है तो पढ़ाने के लिए बहुत चीजें हैं यार, जीएस के अंदर बहुत चीजें हैं। आपका मैं ये कह रहा हूँ एक टॉपिक छोड़ोगे दूसरे पे चले जाओगे तो उसमें पढ़ते हुए मजा आ जाएगा। जीएस इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सॉरी, इसमें हर टॉपिक इंटरेस्टेड है, हर टॉपिक। अब देखिए मैं ऊपर था तो मुझे यहाँ पे चला, अब ये खेल से रिलेटेड जो थॉमस कप आ गया पेपर में, यही पूछा जा रहा है भर भर के। अब देखो इतना सारा तो मैं नहीं करा सकता हूँ, आपके भी याद करना पॉसिबल नहीं है, करा भी दूंगा तो आप याद नहीं कर पाओगे। तो हम अभी चलते हैं सिर्फ अपने शब्दावली पर और अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, पर भाई समय नहीं है, तो आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जो पेपर में हमारे क्वेश्चन आते हैं, उसको कंप्लीट करने वाले। इसमें भी कम से कम लग जाएगा अभी 1 घंटा पढ़ने पढ़ने के अंदर बता रहा हूँ। तो बताइए तैयार हो आप, बताओ, चला जाए फिर? बता दो यार, तुम बताते ही नहीं हो, बताओ। अगर हम बास्केटबॉल की बात करेंगे, क्या करेंगे हम, बास्केटबॉल। और हाँ मैं तुम्हें खेल से रिलेटेड बता दूं, जितने जितने भी हमारे सामने खेल आएंगे कॉपी पेन लेके बैठ जाना भाई, इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि खेल की संख्या कितनी होती है। जो भी मेरे दिमाग में यहाँ पे सवाल बन पाएगा, देखो खेल से शब्दावली जो रिलेटेड है वो तो हम पढ़ रहे हैं। खेल से रिलेटेड जो शब्दावली है कि फ्री थ्रो किससे संबंधित होता है, ये जो शब्दावली है ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। बट आपको मैं खेल से रिलेटेड कुछ और सवाल भी साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है, उसको जरा ध्यान में रखना, रख के चलना, ठीक है भाई। तो चला जाए फिर, बताओ यार, चलिए करा जाए शुरू। क्योंकि देखो आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमको, पर ये भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे, मैं तुम आपको बता नहीं सकता। आओ चलते हैं फिर। बताओ भाई, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इसके अंदर हम एक एक वर्ड को देखा जाए या कुछ अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बताओ। आओ चलते हैं। खेल शब्दावली पढ़ रहे हैं हम, और खेल शब्दावली के अंदर हम अलग अलग जो गेम्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी शब्दावली बनती है वो सब इसके अंदर कवर करेंगे। हर गेम की कवर कोशिश रहेगी, हर गेम को कवर कर लिया जाए इसी क्लास के अंदर। और ये पार्ट 10 है अपना, और भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एसएससी का आना ही आना है, ये ध्यान रखना। पक्की बात है, मैं आपसे वादा करता हूँ, देखो दिल जो कहता है ना उसकी सुननी चाहिए।
देखो पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, बट आपको सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो आप, तो छोड़ के भी आपको कुछ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे, बास्केटबॉल की हम बात करेंगे। तो बास्केटबॉल के अंदर पहले बताइए, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या भी एग्जाम में पूछता है। तो बताइए बास्केटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी की संख्या होती है, बताओ। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करूंगा, टोटल नंबर, तमिलनाडु में समझना, तो होते 10, यानी दो दो टीम होती है। तो यानी कि अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बास्केटबॉल के अंदर जो खिलाड़ियों की, प्लेयर्स की संख्या होती है 5। बास्केटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी की संख्या होती है, बताओ। 5 होते, नहीं होती? बास्केटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं अगर पूछेगा आपसे कोई, तो आप कितना आंसर दोगे उसको? कहना भाई टोटल होते हैं 10, और जो हमारे अपोजिशन में हो गए उसके पास 5 होते हैं और अपने पास भी 5 होते हैं, टोटल खिलाड़ी हमारे टोटल बनते हैं 10। इस खेल में पूछता है टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो सकती है, ऐसा भी सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने आपको टोटल भी बता दिया है। और इस टीम पर टीम के हिसाब से ही बनने कितने प्लेयर्स होते हैं बास्केटबॉल के अंदर, उसको बोला जाता है 5, ठीक है। 5 होते हैं, ठीक है। अब फटाफट से हम इसमें फालतू बकवास ना करते हो, सीधे सीधे हम चलेंगे काम से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि देखो फालतू की चीजें से बढ़िया है कि कुछ इसमें देखो अंग वंग ये देखो इतने आप याद नहीं आते, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं सिर्फ फटाफट से शब्दावली शब्दावली आप पकड़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं फ्री थ्रो बात करूंगा, फ्री थ्रो ध्यान रखना, फ्री थ्रो किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से। फ्री थ्रो होता है बास्केटबॉल। चलिए, और ये बास्केटबॉल टीम को फाउल के बाद अतिरिक्त अंक हासिल करने का एक मौका देता है। एक फ्री थ्रो का मान 1 अंक होता है। फ्री थ्रो का मान ध्यान रखना 1 अंक होता है, पेपर में पूछ सकते हैं, जो जो इंपोर्टेंट है बताता चलूंगा, ठीक है। ऐसे ही हम, चलिए क्या है, ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग की हम बात करें, ड्रिबलिंग बास्केटबॉल्स का एक, ड्रिबलिंग का मतलब होता है गेंद को एक बार में एक हाथ से लगातार फर्श पर बाउंस करना, डबलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। बास्केटबॉल से ये रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन ट्रेनिक स्क्रीन ट्रेनिक की हम बात करेंगे। जब कोई खिलाड़ी अपने शरीर का उपयोग अपने साथी खिलाड़ी के साथ, डिफेंडर के साथ एक रुकावट के रूप में करता है, जिसे उसके साथ खिलाड़ी को हिलने डुलने के लिए अधिक जगह मिल जाती है, उसको बोलते हैं स्क्रीन ट्रेकिंग, ठीक है। उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी ना, स्क्रीन ट्रेनिंग। ऐसे ही हम अन्य शब्दावली अगर हम बास्केटबॉल से देखेंगे तो होता है स्लैम डंक, फुल कोर्ट प्रेस, और ये भाई ज्यादा ओवर हो जाएगा। आप ना बस सिर्फ 3 चीज याद रखिए फटाफट से ना, ये देख लेना, बाकी मैंने वीडियो में आ रहा है, आप इसको एक बार रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। एनी ओप, जंप शॉट, ठीक है। प्ले प्ले मेकर, प्ले मेकर आ चुका है, प्ले मेकर पेपर में, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है। पॉइंट गार्ड, हुपस्टर और स्टिक मैन, बोनस, ध्यान रखना बोनस किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल ही पढ़ रहे हैं ना हम। चेरी पिकिंग, ओवर हेड पास और अंडर हैंड पास और पोविटिंग, ध्यान रखना ये सारे किससे है? बास्केटबॉल से। अभी तक हमने बास्केटबॉल से जितने भी शब्दावली जो हमारे खेल से रिलेटेड है वो हमने सबको यहाँ पे कंप्लीट किया, बास्केट को बॉल को, ठीक है। अब चलते हैं हॉकी की तरफ। चलिए हॉकी पे आ जाते हैं भाई। हॉकी के बारे में आप क्या जानते हैं, बताओ। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं भाई। हॉकी में कितने खिलाड़ी हो गए? 11, ठीक है। ये बताइए जरा, अभी हमारे पेरिस 2024 ओलंपिक अभी कब से कब चले थे? और ये बताओ इसके अंदर हॉकी ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? अपनी इंडिया हॉकी टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है, बताइए। बताइए बताइए, बताओगे? चलो मैं बता देता हूँ। हॉकी में कितने खिलाड़ी बताए मैंने? 11। और जो हमारे ये 2024 के जो ओलंपिक हुए हैं वो जुलाई 26 से लेके अगस्त 11 तक संपन्न हुए हैं, और भारतीय हॉकी टीम ने इसमें जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा ने जीता कौन सा है? सिल्वर मेडल। मनु भाकर जी ने ब्राउन्स, ठीक है। चलिए हॉकी से बात करेंगे तो आ जाएगा लॉन्ग कॉर्नर की हम बात करेंगे, ध्यान रखना। लॉन्ग कॉर्नर ये है भी हमारा हॉकी से है। यदि कोई डिफेंडर गलती से गेंद को ब्रेक लाइन पर डाल देता है उसको लॉन्ग कॉर्नर बोलते हैं। ब्रेक लाइन पर डाल देगा तो लॉन्ग कॉर्नर पे उसको बोला जाएगा लॉन्ग कॉर्नर। स्कूप, अगर हम स्कूप की बात करेंगे, स्कूप की अगर हम बात करेंगे तो स्कूप को बताइए क्या मतलब होगा? स्कूप, यह हवा को, यह गेंद को हवा में
उठाकर पास करने का या शूट करने का एक विधि है जिसको बोलते हैं स्कूप। ठीक है, आगे चलते हैं। हिट, हिट का मतलब ध्यान रखना, हिट इसमें गेंद को घूमती हुई स्टिक से मारना होता है। ध्यान रखना, पेपर में सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे, और मैं भी गलती कर चुका हूँ भाई। हिट में मैं दिमाग में हमारे हिट, अगर मैं हिट की बात करता हूँ, हिट से दिमाग में आता है कि हम इसको फुटबॉल से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, स्कूप और फुटबॉल, हिट, स्कूप, स्कूप और हिट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आता है, यार ये तो फुटबॉल से रिलेटेड होगा, बट यहाँ पे फुटबॉल गलत होगा भाई। जब भी स्कूप आएगा या हिट आएगा, ये ध्यान है ना, हॉकी से रिलेटेड है। और येलो कार्ड मैं बताता हूँ आपको, येलो कार्ड भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से। येलो कार्ड भी किससे रिलेटेड है। और मैं देखो यहाँ पे येलो से ही कलर कर रहा हूँ, यानी कि हॉकी के अंदर मैंने बताया येलो कार्ड। आपके याद हो गया होगा, हमारे दिमाग को पागल बनाना होता है। येलो कार्ड को हम कैसे याद करेंगे, हॉकी, हॉकी में होता है येलो ही कलर। मैंने यहाँ पे चला रखा है अपनी क्लास के अंदर, तो येलो कार्ड किससे हो जाएगा, हॉकी में। किसी खिलाड़ी को खेल के कम से कम 5 मिनट के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने को संदर्भ करता है हमारा येलो कार्ड। चलिए, बात बराबर है। आगे चलते हैं, कुछ अन्य शब्दावली जो कि हमने इसके अंदर नहीं देखा बट इसके अंदर हो सकता है। फ्लिप की बात करेंगे, ये भी हॉकी से है। स्काइटिंग साइकिल, ये भी हॉकी से। स्कूप मैंने बताया हॉकी से है। बेक स्टिक भी हॉकी से है। 16 यार्ड हिट, 16 यार्ड हिट हॉकी से है। फील्ड हॉकी, ध्यान रखना, हॉकी से आएगा। हॉकी स्टिक इंटरफेरेंस हॉकी से आएगा। अंडर स्टेक, अंडर कटिंग स्टिक्स हॉकी से आएगा। सडन डेथ हॉकी से, सडन डेथ हॉकी से आएगा। और काउंटर बैक हॉकी से। और ब्लू लाइन हॉकी से। ध्यान रखना है, ब्लू लाइन हमारा किससे है, हॉकी से। अभी कुछ और ही लगा दो आप। और कार्टर ब्रेक भी हॉकी से, और सडन डेथ हॉकी से। चलते हैं अपने क्रिकेट की तरफ। क्रिकेट में भाई इंपोर्टेंट बन जाता है सवाल। क्रिकेट से बहुत क्वेश्चन आए हैं अपने एसएससी के अंदर, तो ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बहुत सारे यहाँ पे आपको शब्दावली देखने को मिलेगी, तो टेंशन नहीं लेने का, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएंगे। क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या बताइए कितनी होती है भाई, 11। क्रिकेट के अंदर कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है, 11। स्ट्रेट ड्राइव की हम बात करें, स्ट्रेट ड्राइव कहते हैं ना, स्ट्रेट में चौका मार दिया, बिल्कुल स्ट्रेट में मारना, अपने सामने बिल्कुल, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ड्राइव। विचार पूर्वक जमीन के अनुदांश मारा गया शॉट जिसका उद्देश्य कैच आउट होने से बचा जा सके, उसको बोलते हैं स्ट्रेट में चौका मार देना, ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव हम यहाँ पे करेंगे बात। ऐसे ही हम करने वाले हैं कवर ड्राइव। कवर ड्राइव भी हमारा, स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव किससे हो जाएगा, हमारे क्रिकेट से। बताइए, यहाँ तक क्लियर है। हाँ ठीक है। अगर हम कवर ड्राइव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑफ स्टंप पर या उसके बाहर की गई डिलीवरी की पिच की और सही समय पर कलाई द्वारा सामने वाले पैर की पारंपरिक गति के साथ कवर के माध्यम से गेंद को स्ट्रोक करना, इसको बोल रहे हैं कवर ड्राइव। ठीक है। स्ट्राइक ड्राइव, स्ट्राइक कहते हैं ना, स्ट्राइक पे चला गया, यानी कि क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा प्रति 100 गेंदों पर बनाए जाने वाले रनों का औसत, उसको बोलते हैं स्ट्राइक। कितनी स्ट्राइक पे चल रहा है ये क्रिकेटर। ऐसे ही, सॉरी भाई, ऐसे ही ना हम ना ये थोड़ा खाते रहते हैं, थोड़ा सा जबकि आती रहती है। क्लियर है, बताइए यहाँ पे। स्ट्राइक रेट करा दिया है, कवर रेट करा दिया है, और स्ट्रेट ड्राइव करा दिया है, 3 करा चुका हूं, वो भी शब्दावली। आगे चलते हैं फोर। जाना ना फोर किससे है, जब बल्लेबाज गेंद को जमीन के सहारे सीमा रेखा बाउंड्री पर पहुंचाता है, उसको बोलता है फोर। जमीन के सहारे, और जब जमीन पे नहीं रहेगी गाड़ी, मतलब जमीन पे गाड़ी कह रहा हूँ, मतलब गेंद नहीं रहेगी, तो खिलाड़ी गेंद को इस तरीके मारता है कि वह ग्राउंड को छूने से पहले खेल क्षेत्र की सीमा को पार कर जाए, उसको बोलते हैं सिक्स। तब तो सिक्स मार दिया, हवा में उड़ा दिया। ऐसे ही हम मेडन ओवर की बात करें, मेडन, ध्यान रखना, मेडन ओवर की अगर हम बात करें क्या होता है, ऐसा ओवर जिसमें बल्लेबाज द्वारा कोई भी रन नहीं बना सकता। कोई भी अगर बल्लेबाज मतलब स्ट्राइक पे और बल्लेबाजी कर रहा है, और वो जो सामने वाला ओवर फेंकने वाला बंदा है क्रिकेट के अंदर, तो क्या होगा, अगर क्रिकेटर जो मतलब कि बल्लेबाज है, अगर वो एक भी रन नहीं ले पाता है, तो इसको बोलते हैं मेडन ओवर। क्रिकेट के बारे में तो आप बहुत सब जानते ही होगे ना। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट स्लैम क्या होगा, बल्लेबाज के पीछे क्षेत्र रक्षण फील्डिंग की स्थिति जो होती है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट स्लिप।
मिड ऑन एंड मिड ऑफ। मैं बस मोटा मोटा करा रहा हूँ आपको, मिड ऑन एंड मिड ऑफ, क्योंकि देखो पॉसिबल नहीं है, आप इतने सारे कंफ्यूज हो जाओगे भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर इतना है कि एक बार इसकी ब्रीफ रीडिंग, या मतलब कि एक डीप रीडिंग ले लो, ब्रीफ नहीं डीप रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद ही कभी परेशान नहीं करेंगे। अब देखो मिड ऑफ और मिड ऑन, ये क्या हो जाएगा, दो क्षेत्र रक्षक रक्षण की स्थिति है जो कि 30 गज के घेरे के भीतर पिच के दोनों ओर स्थित होती है। अब देखो पेपर में आएगा हाउस दैट का मतलब क्या है, ये भी हमारा क्रिकेट से है। एक अपील जो क्षेत्र रक्षण टीम के खिलाड़ी द्वारा किया जाता है, जो अंपायर से यह निर्णय मांगता है कि बल्लेबाज आउट है या नहीं है, इसको बोलते हैं हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज बोल्ड। क्रिकेट में आउट होने के प्रकार, किस तरीके से क्रिकेट के अंदर आउट हो सकता है बंदा, यानी कि जो बल्लेबाज है वो किस तरीके से आउट, कितने प्रकार से आउट हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। ये एसएससी ने सवाल पूछ रखा है, इसलिए मैंने काउंट किया है। जरा एक सेकंड रुकेगा, मैं एक बाइट जरा पल का ले लेता हूँ। चलिए, यहाँ तक क्लियर है भाई, बताओ 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 बताओ। अरे ठीक है, चलिए, अगर हम किस तरीके से मतलब किसको हम याद वो आउट कर सकते हैं। हम्म तो हम चलते हैं, अगर हम कैच की बात करें, कैच ध्यान रखना, जब बल्लेबाज का कैच हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ उस टाइम पे। कैच से हम बल्लेबाज को मतलब कैच पकड़ लेते हैं, यानी कि पता ही होगा यार, बोल्ड को क्या होगा, बोल्ड क्या होता है, जब गेंदबाज गेंदबाजी करते समय गेंद को बल्लेबाज के पीछे स्टंप पर मार देता है। बताइए। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे हम बोल्ड की बात करें, बोल्ड भी हो गया है, लेग बिफोर विकेट, ध्यान है ना, एलपीडब्ल्यू को भी पूछा गया है। अगर हम एलपीडब्ल्यू की बात करेंगे, एलबीडब्ल्यू, ध्यान रखना भाई, एलबीडब्ल्यू की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बताइए। एलबीडब्ल्यू यानी कि लेग बिफोर विकेट, बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट तब माना जाता है जब वे अपने हाथों को छोड़कर अपने शरीर के किसी भी हिस्से से स्टंप पर लगने वाली गेंद को रोकते, उसको बोलते हैं एलबीडब्ल्यू। भाई एसएससी ने ये सवाल पूछ चुकी है ऑलरेडी, आपको यकीन नहीं होगा, एसएससी ने ये सवाल पूछ लिया है। और कब पूछा है बताऊं, मैं आपको बताऊं ये सवाल कब पूछा है, मैंने अपने पेपर दिया था तब की बताता हूँ। सीएचएसएल 2021 के पेपर के अंदर सवाल पूछा गया, आज से 3 साल पहले। सीएचएसएल 2021 के पेपर के अंदर पूछा गया है सवाल, और मैं गलत कर आया था शायद, आई थिंक, ये मेरे को पता ही नहीं था। मतलब ऐसी कहानी बना के देगा आपको, वहां पे कंफ्यूज हो ही जाओगे भाई आप। चलिए, स्टंप की बात करेगा, स्टंप क्रिकेट में बल्लेबाज को आउट करने की एक विधि है जिसमें बल्लेबाज के क्रीज से बाहर होने पर विकेट कीपर विकेट गिरा देता है। स्टंप आउट करना, रन आउट करना जब भगते समय पोपिंग क्रीज के बाहर होता है, जब बल्लेबाज और गेंद खेलने के दौरान उसके निकटतम स्टंप गिरा दिया जाए, उसको बोलते हैं हम रन आउट। ठीक है भाई। और भाई यूपी पुलिस का 24 अगस्त का पहला शिफ्ट का एग्जाम आ चुका है, और काफी अच्छा पेपर आ रहा है भाई यूपी पुलिस का। तो देख के जाना भाई सारी क्लासेस, ठीक है। मैथ्स भी अच्छा आ रहा है और जीएस भी अच्छी आ रही है, मैं वही एनालाइज कर रहा हूँ बैठ के अभी, ठीक है, अभी जस्ट आधा का 1 घंटा पहले ही अभी पेपर डला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कहाँ पे हैं हम, चलिए। ओट स्ट्रेनिंग द फील्ड, जब बल्लेबाज शब्दों या क्रिया द्वारा क्षेत्र रक्षण पक्ष को बाधित या विचलित करता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। हिट क्रिकेट की हम बात करेंगे, बताइए, बताओ भाई बताओ। चलिए,
कहाँ पे है हम? हिट क्रिकेट, हिट विकेट, सॉरी हिट क्रिकेट बोल रहा हूँ, हिट विकेट की हम बात करेंगे। हिट विकेट का मतलब क्या बन जाएगा आपका? जब बल्लेबाज शॉट मारते समय या रन लेते समय अपने शरीर या बल्ले से स्टंप गिरा दे, हिट विकेट बोलते हैं उसको। हिट द बॉल टाई टाइस, जब बल्लेबाज गेंद को 2 बार हिट करता है, बल्लेबाज बल्लेबाज जो है गेंद को 2 बार हिट कर दे और पहली बार वे तरीका दूसरी बार उसको जानबूझकर करता है, उसको बोलते हैं हिट द बॉल ट्राइस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? बताओ भाई बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म, कहाँ पे हम? चलिए, रिटायर्ड आउट की हम बात करें। रिटायर्ड आउट को जब बल्लेबाज चोटिल या बीमारी के अलावा अन्य कारणों से एम्पायर की सहमति के बिना मैदान छोड़ दे, उसको बोलते हैं रिटायर्ड आउट। रिटायर्ड आउट कर देता है उसको कौन? मैदान में जो वो हमारे जो एम्पायर साहब होते हैं भैया, वो कर देते हैं इनको आउट। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, सही है? चलिए आगे चलते हैं फिर। मैं यूपी पुलिस का एग्जाम देख रहा हूँ भाई, अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है देखने में। एक सेकंड रुकिए जरा, मैं यूपी पुलिस का एग्जाम ही डाउनलोड कर लेता हूँ। एक सेकंड, एग्जाम का मतलब पेपर ही डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं अपने जीके के क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्योंकि भाई लेटेस्ट क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है एग्जाम में, जिसको पकड़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। समझे? ये आ गया भाई, मेरे पास आ गया है पेपर। मैं जरा जीएस को देख लेता हूँ, जरा एक सेकंड रुकिएगा। मैं बता दूंगा ना वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस के अंदर। चलिए, जब तक हम आगे चलते हैं इसको देख लेते हैं। ऑफ ब्रेक हमारा ये क्रिकेट से होगा, मेक डिंग क्रिकेट से होगा, फॉलो ऑन भी क्रिकेट से होगा, और फाइन लेग भी हमारा क्रिकेट से, मिड क्रिकेट मिड विकेट मिड विकेट भी हमारा क्रिकेट से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गली भी हमारा क्रिकेट से ही है। थर्ड मैन क्रिकेट से है। गुगली, ठीक है, क्रिकेट से है। शॉर्ट पिच भी क्रिकेट से है। फुल टॉस क्रिकेट से है। स्कायर लेग क्रिकेट से है। याकर क्रिकेट से है। विकेट भी क्रिकेट से है। पिच भी क्रिकेट से है। बाय भी क्रिकेट से है। बीमर भी क्रिकेट से है। सीमर भी क्रिकेट से है। लेग बाय भी क्रिकेट से है। चाइना मैन भी क्रिकेट से है। पेवेनियल भी क्रिकेट से है। नो बॉल भी क्रिकेट से है। और डिक भी हमारा क्रिकेट से है। अब आते हैं लॉन टेनिस। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस है भाई। टेबल टेनिस में जरा बताओ कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? बताएगा कोई मेरे को? टेबल टेनिस प्लेयर बताओ। चलिए चलते हैं, टेबल टेनिस पे चलते हैं। आओ, कितने होते हैं टेबल टेनिस में प्लेयर? मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ये तो 2 हो गए, या 2 से 4 होते हैं। जब 2 टीम खेलेगी तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, अदरवाइज 2, एक सामने एक इधर। दो दो टीमें तो खेलती है यार इसमें, मतलब एक एक टीम तो खेलते हैं। ध्यान रखना, वॉली। टेबल टेनिस ध्यान रखना, वॉली का मतलब क्या है? गेंद के कोर्ट की अपनी तरफ बाउंस से पहले एक खिलाड़ी द्वारा सामान्य तौर पर नेट के आसपास मारे गया शॉट, उसको बोलते हैं वॉली। स्पिंग, स्पिंग का मतलब क्या होता है? स्पिंग का मतलब रैकेट के साथ स्पर्शनीय ब्रेसिंग किया क्रिया का उपयोग करके गेंद पर स्पिन प्रदान की जाती है, उसको बोलते हैं स्पिन। स्पिन कहते हैं ना, स्पिन। स्पिन मतलब ध्यान रखना है स्पिन। स्पिन और स्पिन ध्यान रखना, किसको बोलते हैं स्पिन को? हम इसको बोलते हैं टेबल टेनिस को। रैली की हम बात करें, वह अवधि जिसमें गेंद खेल में होती है, वह अवधि जिसमें गेंद जो है वो खेल में होती है, उसको बोलते हैं रेले। अन्य शब्दावली की हम बात करेंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारा टिंडल ब्रेक हैंड, हॉफ वॉली एंड चोप, जेमिंग और शेक हैंड ग्रिप। इसको हम ये हमने पढ़ लिया हमने टेबल टेनिस के बारे में। अब कहते हैं ना कबड्डी 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 कबड्डी, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं जरा बताओ? कबड्डी में नहीं बताऊंगा, कबड्डी कबड्डी तो बहुत खेला होगा आपने। बताइए, बताओ भाई, कबड्डी के टोटल प्लेयर्स बता दीजिए जरा मेरे को, कितने होते हैं? 12। कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए? 12 होते हैं, 11 होते हैं? 12 होते हैं। 12। और एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? यहाँ पे 7 खिलाड़ी हमारे कबड्डी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेकल पॉइंट, टेकल पॉइंट एक रेडल को पकड़ना और उसे मध्य रेखा तक
भागने से रोकना, और यह ही हमारे क्या होते हैं, पॉइंट के बराबर, एक पॉइंट के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं टेकल पॉइंट। टेकल करना की चीज को लोना, लोना मतलब ध्यान रखना, लोना भी हमारा किससे होगा, कबड्डी से। कबड्डी में यदि पूरे विरोधी टीम को आउट घोषित कर दिया जाए तो टीम को 2 अंकों का बोनस मिलता है। अगर पूरी टीम को क्या कर दिया जाए, विरोधी आउट घोषित कर दिया जाए, तो पूरी टीम को कितने मिलते हैं, 2 पॉइंट अंक बोनस मिलते हैं, जिसे हम, जो 2 पॉइंट मिलेगा उसको हम क्या बोले जाता है, लोना। अरे पॉइंट को लोना यार, क्यों उसको मतलब छोड़ रहे हो, है ना। चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर है। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, यूपी पुलिस के आज के एग्जाम के अंदर पूछा गया है वर्ल्ड आर्ट डे। बताओ, अब ये क्वेश्चन मैं तुमको अगर पूछूंगा तो अब आंसर नहीं कर सकते इस सवाल का मेरा। बताओ, मैं तुमको कराया नहीं गया यार ये अपने डेज वाले के अंदर। बताओ, वर्ल्ड आर्ट डे पूछा है आज के पेपर में, यूपी पुलिस के हर पेपर के अंदर डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिस भाई ने नहीं देखा भाई, डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीजीएल 2024 के लिए जो मैंने चला रखी है, जिसका 10 पार्ट आज हम कर रहे हैं, उसके अंदर जाके सारे पार्ट को देख लेना, और उसके अंदर तुमको जरूर मिल जाएगा, सारे ही मैंने उसमें डेज करा रखे हैं। बताओ यार, वर्ल्ड आर्ट डे पूछ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है उसने, और आप ये नहीं कर नहीं पाए, तो भाई फिर बेकार है आपका। बताइए कब बनाया जाता है विश्व कला दिवस, करा रखा है मैंने। बताओ कब बनाते हैं, 15, बताओ 15 अप्रैल को बनाते हैं। चलिए याद हो गया नहीं हुआ। बताओ, यू पुलिस के पेपर में सवाल पूछा गया है ये, गलत लगा रखा है ये। विजयनगर की स्थापना किसने की, बताओ 1336 में किसने करी है, हरिहर बुक्का ने किया थे। ये कृष्णदेव राय कौन लगा है, गलत आंसर है भाई ये, गलत है भाई, गलत है। देखो ये योजना है, मैं कह रहा हूँ भाई आप मेरी क्लास को देख के जाइए, डार्क हॉर्स इतनी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन आ रखा है ये रहा। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन देने का, वो है हमारा मतलब योजना है। बताइए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, प्रधानमंत्री वन्य वंदना योजना, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बताओ इनमें से कौन सा है। ये मैंने कराया नहीं आपको भाई, 2-2 घंटे बोला है मैंने अपनी क्लास में, ठीक है, पागल नहीं हूं मैं। आप जाके देखिए तो एक बार सारे क्वेश्चन देखो, वो मिलेगा आपको। यूप्लिस का 24 अगस्त पहली शिफ्ट, ये चेक कर लेना, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, खुद देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और चलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलिए। इंडिया के अंदर जीएसटी मॉडल कितने हैं, ठीक है। बताओ, डब्ल्यूटीओ का मैंने तुम्हें हेडक्वार्टर नहीं बताया क्या, डायरेक्टर उसका, जनरल डायरेक्टर जनरल पूछा है कौन है, ठीक है। और पेन की बताओ, पेन की फुल फॉर्म पूछ रहा है, पी ए। देखो मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि तुम जैसे कि अभी एलपीडब्ल्यू कराया मैंने अपनी आज की क्लास के अंदर, ये पढ़ा है एलपीडब्ल्यू क्या होता है, लेग बिफोर, देखो ये रहा, लेग बिफोर विकेट। तो ये मैंने अभी बताया, अभी इसकी पता नहीं कौन सी फुल फॉर्म पूछ ले पेपर के अंदर। अब देखो, आज ही पुलिस के पेपर के अंदर क्या पूछ लिया, 24 अगस्त की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा है PAN, पैन नंबर, आप पैन कार्ड बनवाते हो ना अपना, तो पैन की फुल फॉर्म पूछ ली। अब देखो भाई, इसने आंसर क्या लगा रखा है, इसके अंदर देखो 4 ऑप्शन दे रखे, प्राइवेट अकाउंट नंबर गलत है भाई, पर्सनल अकाउंट नंबर नेम गलत है, पर्सनल अकाउंट नंबर भी गलत है, आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। क्या यार, इतने इजी जीके के तो बड़े आसान सवाल लग रहे हैं। बताइए, भारत में वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने वाला कौन होता है, राष्ट्रपति को होता है हमारा। बताओ, ये सवाल पूछ रहा है, हैं? बताओ, उड़ा दोगे तुम इसको, नहीं उड़ा दोगे। बांग्लादेश की राजधानी पूछ रहा है, बताओ बांग्लादेश की राजधानी कब बनाई जाती है, बताओ। अब बताओ, 2-2 दिवस पूछ रहा है भाई, एक और दिवस पूछा आज तो, ढाका। आप मेरी क्लास तो देखिए भाई, मजा आ जाएगा आपको। हर वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण या अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, नॉन प्लोरिफिकेशन अवेयरनेस डे। ये मैंने कराया है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा कब होता है। चला, ये देखिए, यूनेस्को, यूनेस्को से रिलेटेड सवाल है, ह्यूमन राइट्स, और ये भी पूछा गया ह्यूमन राइट्स वाला भी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, बताओ, दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। नाइट्रोजन की खोज पूछी है, साइंस से रिलेटेड भी सवाल पूछ रहे हैं। जीएसटी का कॉमन पोर्टल कौन सा है, ये भी पूछा है। ब्लू माउंटेन किसे बोला जाता है, नीलगिरी को बोला जाता है। यार जीएस तो ज्यादा मतलब हार्ड नहीं लग रही मेरे को। बताओ, डीएनए की संरचना की खोज किसने की यार, बताओ, ये गलत कर रखा है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांस क्रिक्स ने की थी, ये डायरेक्ट सवाल है। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया, बताओ किसने किया था, बताओ किसने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, बताओ, या किसने किया था। साहित्य, अबे भाई ये कौन है साहित्य में, यार क्या क्वेश्चन लगा गए बच्चे, यार पेपर सारा गलत कर है भाई।
ये पूछ रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भाई रविंद्रनाथ टैगोर थे। बच्चों ने आंसर ला रखा है सीवी रमन। अबे भाई सीवी रमन को तो 1930 में 28 में मिला था, वो भी उनके रिमन से लेके। जर्मनी की राजधानी क्या है? बताओ, जर्मनी की राजधानी पूछ रहा है। बर्लिन। यार किसको नहीं पता ये? भाई इजी से पेपर आ रहा है, देखो आप अपनी गलती से अगर गलत कर आओगे तो सिली मिस्टेक करके देखो, वो आपकी मर्जी। बट मैं नहीं मानता ये पेपर हार्ड है। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटे है, बट अच्छा लगा भाई पेपर देख के, मजा आया। अपनी क्लास में बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई। ठीक है, देखते रहिए अपनी डार्क हॉर्स सीरीज को, जीएस वाली को भी और इंग्लिश वाली को भी, और शेयर कर दो इसी बात पे, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए देखो कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं अपने एग्जाम में ही। अभी लेटेस्ट एग्जाम है भाई, तो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, जो लाइव एग्जाम चल रहे हैं, और इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यार, फिर भी आप मतलब चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो अपने भाई के। ऐ थोड़ी बात बनेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, मत मानो। 10 के 10 पार्ट है इसके डार्क हॉर्स सीरीज के, कमाल कर देगी ये, देखना। जो भाई यूपी पुलिस वाला है ना, जो मेरी क्लास देखेगा इंपोर्टेंटली, शिद्दत से देख रहा होगा भाई, उसको पक्का बेनिफिट होना है। बताओ, सीवी रमन वाला मैंने इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं कराई आपको, क्या नहीं कराया? मदर टेरेसा तक का क्वेश्चन आ रखा है पेपर के अंदर। मैंने मदर टेरेसा को कब भारत रत्न मिला, कब क्या है, सब पढ़ा रखा है भाई। आप देखोगे नहीं वीडियो को, 2-2 घंटे क्लास को देख के आपको डर लगेगा, तो भाई कैसे निकलेगा एग्जाम? नहीं निकल पाएगा। लिखवा लो मेरे से, नहीं निकलेगा। आगे चलते हैं हम, कहाँ पे थे भाई हम? कबड्डी। थोड़ा सा भटक जाते, क्या करे भाई, बट हमें को देखना देखना चाहिए ना भाई, एग्जाम पे चल क्या रहा है भाई, ट्रेंडिंग में एग्जामिनर कहाँ तक सोच रहा है, तो वो भी तो अपना जरूरी है, तभी तो हम आगे के लिए अपडेट हो सकते हैं, हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है ना, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। बताओ, 2-2 दिवस पूछ रहा है यार, 8 डे पूछा है और एक और दूसरा दिवस पूछा था। कितना गजब पेपर बनाया है किसी ने, बताओ। और हम सोच रहे थे कि नहीं पूछा जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर पूछा है, बताओ कितना अच्छा अच्छा पेपर पूछा गया है। राजधानी पूछा 2-2 3 3 3 देशों की, तो अब राजधानी भी करानी पड़ेगी क्या? आज तो लास्ट पार्ट अपना कर लेना भाई, अब तो जो करना है मैंने सब करा दिया, आप जाके देखिए और सपोर्ट करिए चैनल को। चलिए चलते हैं हम, बहुत होगी बकवास। बकवास नहीं, मतलब काम की चीज थी। बताओ, सीवी रमन लगा कर, और साहित्य में तो सीवी रमन मतलब ही नहीं है सीवी रमन का। पागल वाले, मतलब किसने पे किसका पेपर डाल रखा है भाई गूगल पे, समझ ही नहीं आ रहा। भाई साहित्य में सीवी रमन कैसे आ जाएगा यार? सोच तो लो थोड़ा, सीवी रमन के बारे में आपको पता नहीं, क्या टुक्के लगा रहे हो बैठ के? बच्चे टुक्के लगा रहे हैं यार मतलब बता नहीं सकता, सॉरी यार। चलिए, सीवी रमन साहित्य में घुसेड़ दिया यार, क्या करूं यार तुम्हारा कोई नहीं, हो जाता है, जीएस ऐसी चीज है, बच्चे डरते हैं, ठीक है। और उसी का डर खत्म करने के लिए मैंने सीरीज चलाई थी, और बंदे भाई गलत करिए है सवाल। क्या मेरी क्लास देख के जाते तो ये काम ना हो जाता इनका? मैंने पढ़ाया नहीं सीवी रमन किससे रिलेटेड है। मैंने कहा था ऑप्शन एलिमिनेशन चलता है भाई सबसे ज्यादा इसके अंदर, जीएस के अंदर। अब जो बंदा देख के नहीं जाएगा उसको तो दिमाग खराब होएगा ना, बताओ। हो गया ना नुकसान। शायद देख के जाते तो फायदा हो जाता, पर नहीं, वो तो भैया कहीं और चले गए। उनके दिमाग में तो कहीं ना किसी ने डाला हुआ है कि हम तो यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, मर्जी है उनकी। बताओ, सीवी रमन यार मजा आ गया देख के, क्वेश्चन जिसने लगाया है, दिल खुश हो गया मेरा, मतलब सुन के अच्छा लग रहा है थोड़ा। क्या अच्छा लग रहा है, मतलब हंसी आ रही है यार, है ना। सीवी रमन को साहित्य है भाई, गजब। कैसे कैसे अपने होती है भाई, प्रेशर में बच्चा गलत कर देता है, मजाक नहीं, सिली मिस्टेक होती है, हंसना नहीं चाहिए। बड़ा बता रहा हूँ, पर यस, जो बंदा पढ़ने वाला वो गलत नहीं करेगा, इतना मैं पक्का भरोसा इतना तो भरोसा है यार, है ना। जो पढ़ के गया होगा अच्छे से वो गलत नहीं करेगा। चलिए, बोक लाइन और बोनस लाइन और इंक लाइन और रेड और लाइव और कैंट और ब्रोन कैंट, ये तो यार फालतू की बकवास दे रहा है कबड्डी में, इतनी सारा नहीं आने का, छोड़िए आप इसको। मोटा मोटा देखते हैं ना। स्नूकर की हम बात करेंगे तो ब्रेक शॉट। स्नूकर खेल का पहला शॉट जो होता है उसको बोलते, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रेक शॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेक शॉट बोलते हैं। खेल का पहला शॉट जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है? ब्रेक शॉट। स्नूकर पता है तुमको? स्नूकर, स्नूकर कौन सा गेम होता है, खेला आपने? स्नूकर खेला है आपने? स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, स्नूकर में टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं, बताओ। दो, या दो पेयर के, दो दो के एक पेयर बनता है, दो दो खिलाड़ियों का। खेल का पहला शॉट जो होता है उसको बोलते हैं ब्रेक शॉट, ठीक है। क्यू, वह क्यू का वह स्टिक होती है जिससे गेम खेला जाता है, उसको बोला जाता है क्यू। जिससे स्नूकर खेला जाता है, स्नूकर होता है जो कि एक बॉल को वो एक गोले के अंदर डाला जाता है। आपने देखा भी होगा, जब आप कहीं कैसीनो वैसिनो में देखा होगा ना आपने, टीवी पिक्चर में स्नूकर खेलते हैं वो।
तो क्यू जो होती है वो स्टिक होती है और ब्रेक शॉट जो होगी पहला शॉट होता है, जिससे खेल आरंभ होता है। ठीक है, शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके अंदर भी कितने हमने तो खिलाड़ी पढ़े? 2 पढ़े। बताइए, क्लियर है? चलिए, क्या कहाँ पे हम? स्टेलमेट एक ऐसी स्थिति है शतरंज जिसमें खिलाड़ी को चाल चलने की बारी आती है और उसके पास कोई वेद चाल नहीं होती। इसको बोलते हैं स्लेट चेकमेट। चेकमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेकमेट अलग होता है, स्लेट मेट अलग होता है। उसके पास कोई भी वेद चाल नहीं होती, उसका राजा चेक में नहीं होता, बट चेकमेट में हो जाएगा। शतरंज जो अन्य खिलाड़ी, शतरंज जैसे खेल में एक खेल स्थिति ऐसी होती है जिसमें खिलाड़ी का राजा चेक में होता है और बचना संभव नहीं होता। विपक्षी को चेकमेट करने में से गेम जीत जाता है। बिशप चेक वो शतरंज से होगा, गैम्बिट चेस से होगा। गैम्बिट भी हमारा किससे होगा? चेस से होगा, और कैसलिंग भी हमारा चेस से ही होगा। बात बराबर है? ऐसे ही बैडमिंटन की हम बात करेंगे। बैडमिंटन हमारा स्मैश। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी बताइए? बैडमिंटन में हमारे कितने खिलाड़ी? 2 ही तो खिलाड़ी खेलते हैं बैडमिंटन। चलिए, तो हाई एक हार्ड स्मैश जो होता है, एक हार्ड पावरफुल ओवरहैंड शॉट जो मारे और शॉट लॉक को प्रतिनिधि करके नीचे की ओर भेजता है, उसको बोलते हैं हम क्या? स्मैश। कितने स्मैश मार दिया। शॉट लॉक और फेल या लव या ड्यूस, इसको बोलते हैं हम क्या? बैडमिंटन से रिलेटेड है सारे। तैराकी में भी कितने होते हैं? अलग अलग खिलाड़ी होते हैं तैराकी में भी, जैसे कि फ्री स्टाइल हमारा किससे? तैराकी से। बटरफ्लाई तैराकी से। ब्रेक स्ट्रोक भी तैराकी से। और बटन टम्बल टर्न भी हमारा तैराकी से होगा। डॉल्फिन किक भी हमारे ये तैराकी से होगा। और ब्रेस्ट स्ट्रोक बेस्ट स्कोर बेस्ट बेस्ट स्कोर जो हमारा होगा वो किससे होगा? ब्रेस्ट स्कोर भी हमारा किससे होगा? तैराकी से होगा। कुश्ती के अंदर 2 खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि अब क्या हमारे ओलंपिक में किसने जीता? अमन शेरावत जी ने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता फर्स्ट प्रयास में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कुश्ती से ध्यान रखना, ये शब्दावली देख लो। ग्रेको रोमन, गिरने के लिए किसी भी तरह से पैरों का उपयोग नहीं किया जाता और कमर के नीचे कोई पकड़ नहीं बनाई जा सकती, उसको बोलते हैं क्या? ग्रीको रोमन। अन्य शब्दावली हम पढ़ेंगे। ब्रिज कुश्ती से होगा। ड्रैगन पोजीशन कुश्ती से होगा। पैसिटिव कुश्ती से होगा। टेक्निकल फॉल कुश्ती से होगा। गोल्फ के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 2। ड्राइव हमारा गोल्फ से होगा। और ये होता है टी बोनस नामक क्षेत्र से बने प्रत्येक होल का पहला शॉट। आमतौर पर ड्राइव गोल्फ क्लब का एक पहला ही के साथ खेला जाता है, जो कि ड्राइव बोलते हैं। पुट भी हमारा गोल्फ से होगा। पार भी हमारा गोल्फ से होगा। और अन्य शब्दावली हम पढ़ेंगे। अल्बाटोस, एस, बरंडी, बंकर, डबल ईगल और ईगल ब्लॉक, ईगल खाली, ईगल और ब्लॉक और बोनस बेक, क्लब फेस और ड्राइव और फेयरवे और टर्की और एड्रेसल, ये हमारे सारे किस्से हैं गोल्फ से। ऐसे हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल में होता है कितने खिलाड़ी? 11। ठीक है। और फ्री किक जो होगी हमारी किससे होगी? फ्री किक जो होगी हमारी वो होगी हमारी फुटबॉल से होगी। किसी खिलाड़ी को दी जाने वाली फ्री किक जिससे सीधे गोल नहीं किया जा सकता, यदि खिलाड़ी फाउल करता है तो विपक्षी टीम को फ्री किक दी जाती है। ऐसे ही लॉन्ग आउट भी हमारा फुटबॉल से है। स्टील इन प्ले भी फुटबॉल से है। और जब देखिए, और गोल हमारा फुटबॉल से है। सेट हमारा फुटबॉल से है। वॉली हमारा फुटबॉल से है। सर्विस लाइन हमारा फुटबॉल से है। हेडर हमारा फुटबॉल से है। डायरेक्ट भी हमारा फुटबॉल से है। फ्री किक भी हमारा फुटबॉल से है। पेनल्टी किक भी हमारा फुटबॉल से है। हिट किक ट्रिक भी हमारी फुटबॉल से है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी हमारा फुटबॉल से है। कम बेकर हमारा फुटबॉल से है। लॉन्ग आउट हमारा फुटबॉल से है। साइड आर्मर हमारा फुटबॉल से है। स्टॉपर हमारा फुटबॉल से है। ऑफ साइड हमारा फुटबॉल से है। ट्रेपिंग हमारा फुटबॉल से है। बम बूपलर हमारा फुटबॉल से है। बट हमारा फुटबॉल से है। बुकिंग हमारा फुटबॉल से होगा। चलिए, पोलो। पोलो गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए? पोलो के अंदर एक और हमारा पोलो के अंदर बताइए कितने खिलाड़ी होते हैं, जरा बताओगे?
एक होता है हमारा वाटर पोलो, एक होता है हमारा ओनली पोलो। वाटर पोलो के अंदर बताओगे कितने खिलाड़ी होते हैं? बताओगे वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी? पेपर में पूछा जा चुका है वाटर पोलो। मैं जरा वाटर पोलो लिखवा देता हूँ जब तक, मुझे आप बताइए पोलो के अंदर, खाली पोलो की अगर हम बात करेंगे तो पोलो के अंदर हमारे कितने खिलाड़ी होंगे, जब तक मैं इसको लिख देता हूँ वाटर पोलो। पोलो की टी शर्ट भी आते हैं, पता है तुमको? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हो गए? 13 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी हो गए? 13 खिलाड़ी होते हैं, जिसके अंदर से एक टाइम एक के अंदर कितने होते हैं? ईस्ट टीम के अंदर 7 खिलाड़ी हो गए, और उसमें से हमारा ईस्ट टीम के अंदर, सॉरी, 7 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से कि 6 खेलते हैं और एक हमारा जो करता है भैया, वो करता है हमारा क्या, एक होता है हमारा गोल कीपर। अब हम करेंगे पोलो की बात। खाली पोलो के अंदर खिलाड़ी की बात करें तो पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए जरा, बताओगे? बताया नहीं आपने यार। पोलो के अंदर ध्यान रखना है 4 प्लेयर्स होते हैं। पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होंगे? अभी हम पोलो की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, वॉलीबॉल आगे पड़ेगा। ठीक है, चलिए। रिस, अगर हम रिस की बात करें, बताइए। बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, बताइए। रिंग्स की हम बात करेंगे तो रिंग्स हमारा किससे होगा? घोड़ों को नियंत्रण करने के लिए रिंग्स लगाम पर प्रयोग किया जाता है, और ये सवारी के हाथ और सैंडल के बीच की स्थिति होती है। रिंग का एक उद्देश्य घोड़े के सिर को नीचे रखना होता है, उसको बोलते हैं रिंग्स। ठीक है। अन्य शब्दावली बम्प, हुक, नोक इन एंड मेलेट और स्टिक और आउट ऑफ बाउंड, ये होगा हमारा पोलो से रिलेटेड। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब हम करने वाले हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम शब्दावली पढ़ेंगे तो वाइप, जब कोई हिटर गेंद को विपक्ष ब्लॉक से धकेलता है तो वह सीमा से बाहर गिर जाते हैं। कहते हैं ना वाइप आउट, बाहर गिर जाना देना, निकाल देना, बाहर निकाल देना। पावर टिप, पावर टिप होता है एक गेंद जिसे हमलावर टीम द्वारा बलपूर्वक धकेला या निर्देश किया जाता है। जैसे कि आगे की बात करेंगे, कुछ अलग इससे है। फ्री थ्रो, ये हमारा वॉलीबॉल से। पेनेट पेनेटेंशन, ये हमारा वॉलीबॉल से। एस हमारा टेंशन वो है वॉलीबॉल से। बैक वन हमारा वॉलीबॉल से। बम्प हमारा वॉलीबॉल में फोर ओम पासिंग के लिए एक सामान्य शब्द है, बम्प। कैरी हमारा वॉलीबॉल से। क्रॉस हमारा वॉलीबॉल से। कट हमारा वॉलीबॉल से। डंप हमारा वॉलीबॉल से। डिक, ध्यान है, डिक जो बोले जाएगा हमारा ब्लॉक्स के चारों ओर और या ऊपर से गेंद को धकेलना, उसको बोलता है डिक। फ्लोटर हमारा वॉलीबॉल वॉलीबॉल से। 4-2 वॉलीबॉल से। 5-1 वॉलीबॉल से। 6 पैक वॉलीबॉल, ध्यान है, 6 पैक जो है हमारे वॉलीबॉल से आएगा। डबल डबल ब्लॉक वॉलीबॉल से। जंप सर्व वॉलीबॉल से। साइड आउट वॉलीबॉल से। स्लाइड हमारा वॉलीबॉल से। तो थोड़ा ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। जूडो कराटे, हम जूडो में देखते हैं 2 खिलाड़ी होते हैं। उकेमी हमारा ये हमारा जूडो से होगा। शेन ताई हमारा जूडो से होगा। कुम्मी काटा हमारा ये जूडो से होगा। टाइम ट्रायल हमारा जूडो से होगा। स्प्रिंट हमारा जूडो से होगा। फ्लाइट रेस हमारा जूडो से होगा। स्विंग आउट ऑफ हमारा जूडो से होगा। लोन टेनिस, लोन टेनिस में कितने खिलाड़ी हो जरा बताइए भाई। लोन टेनिस तो तुमसे ही पूछूंगा मैं। बताओ लोन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं जरा, हम इससे जब तक वो देख लेते हैं शब्दावली। इसकी शब्दावली ध्यान रखना। कहाँ पे हम शब्दावली से, चलिए। लोन टेनिस के अंदर भी कितने खिलाड़ी हो गए? 2 ही तो होते हैं यार। देखा नहीं तुमने? ये टी पे खेल वेल देख ले लो थोड़ी देर यार, या नहीं देखते तुम? 2, ठीक है, और डबल टीम में हो जाएगा 4 हो जाएगा। ब्रेक हैंड को हम बात करेंगे। ब्रेक हैंड को हम बोले ब्रेक हैंड लोन टेनिस से रिलेटेड है। स्ट्रोक, जिसमें गेंद को रैकेट के पीछे से हिट किया जाता है और संपर्क के समय हाथ गेंद का सामना कर रहा होता है। ड्यूस की हम बात करेंगे, ये भी हमारा लोन टेनिस से। अन्य शब्दावली की बात करें तो एस हमारा लोन टेनिस से। सर्विस ब्रेक हमारा लोन टेनिस से। स्मैश हमारा लोन टेनिस से। स्लाइस हमारा लोन टेनिस से। और स्ट्रोक हमारा लोन टेनिस से। आते हैं जिम्नास्टिक पे।
ये सब सिंगल सिंगल खेले जाने वाले हैं, और ये क्वेश्चन अब अभी नहीं पूछा जाता, बट अब आने लगा है। चलिए, पहले ये सवाल इतना ट्रेंडिंग में नहीं हुआ था, पहले क्रिकेट से रिलेटेड पूछा, अब जब से कंपटीशन हाई हो गया तब से सवाल पूछने लगा भाई जिम्नास्टिक और ये अदर अदर स्पोर्ट्स से भी हमारे सवाल आने लगे अब। तो जिम्नास्टिक के अंदर बताइए, इसके अंदर 4 प्लेयर होते हैं, 2-2 करके होते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे याद कर सकते हैं, और एवरी कंट्री हैज एंटर 6 जिम्नास्टिक, ठीक है, 6 जिम्नास्टिक होते हैं। चलिए, सोमन सोल्ट की हम बात करेंगे, ये भी हमारा जिम्नास्टिक से रिलेटेड शब्दावली है। एक जिम्नास्टिक पैतरेबाजी जिसमें एक व्यक्ति अपने पैरों को सिर के ऊपर घूमते हुए सोमर सोल्ट अक्ष के चारों ओर घूमता है। ऐसी एरियल एरियल हमारा ये क्या है, कार्ट व्हील, जहां के जिमनास्ट के हाउस ग्राउंड तक नहीं पहुंचते। ऐसे ही पोमेल हॉर्स और स्टिंग रेस रिंग्स और रोमन ये हमारे, और रिंग्स और ये वोल्टिंग टेबल हमारा, ये किससे हमारा जिम्नास्टिक है। और प्रोडू नोवा ये भी हमारे किससे है, जिम्नास्टिक से। घुड़सवारी की अगर हम बात करेंगे, घुड़सवारी की हम देखे जाए तो घुड़सवारी को देखिए क्या होगा, बताइए घुड़सवारी। चलिए हम चलते हैं घुड़सवारी पे आ गए। घुड़सवारी क्या होगा बताओ, ये हमारे ध्यान रखें, ड्रेक सेज मतलब क्या है, घुड़सवारी जहाँ घोड़े और उनके अन्य सवारी निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक आयताकार मैदान में अपनी गतिविधियों का परीक्षण करते हैं। ऐसे ही ये बन जाएगा हमारा ड्रेसेज। ब्रेडल, चमड़े की पट्टिया का वह एक हॉर्न्स हॉर्न्स जो घोड़े के सिर के चारों ओर फेट फेट होता है और घोड़े के धड़ को पकड़ पकड़ कर रखता है, जो कि बोलते हैं घुड़सवार, ठीक है। इसका मतलब घुड़सवार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हॉर्स राइडिंग के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, एक ही बंदा तो चलाएगा, दो दो बंदे बिठाएगा घुड़सवार पे, बताओ बताओ, एक ही तो प्लेयर होएगा। चलिए, चुक्काज एंड चुक्कर्स, ठीक है, चुक्काज एंड चुक्कर के टाइम पे घुड़सवार चली थी। चलिए, भारोतल की हम इसका, हाँ इसके दो तीन रहते हैं भाई, बाल्क बिट ट्रोस और वोलिंग और शो जंपिंग, ये हमारा हो जाएगा हमारा घुड़सवार से। भारोतल पावर ये होता है हमारा वेट लिफ्टिंग। स्ट्रेंच यानी कि जो कि हमारी कौन है, कौन सी हमारी प्लेयर कौन है यार, मीराबाई चानू जो हमारी भारोतल से है। और भारोतल के खेल में लड़ी जाने वाली दो लिफ्टों में से पहली स्ट्रेच, पहली जो होती है उसको बोला जाता है, दो होती है ना, तो इसमें जो पहली वाली होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेच। इसके बाद क्लीन एंड जर्क होती है, ठीक है, स्ट्रेच उसको याद कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है पहला स्ट्रेच ही। आगे चलते हैं, स्लिप की बात करेंगे, पैरों को मोड़ते समय गिरना, पैरों को मोड़ते समय गिरना, एक आगे और एक सीधा पीछे, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे स्लिप, ठीक है। ऐसे हम खो खो को देखो, स्क्वैश को हम करेंगे लेट बाउल, स्ट्रोक बाउल, नो लेट, और काउंटर ड्रप, और क्रॉस कोर्ट, और रेल, और रीड्रिप, और ट्री टी टिन, और वॉली, ये हमारे स्क्वैश से हो जाएगा। खो खो से हम देखे जाएंगे शब्दावली, रनर, चेसर, पोल बी, आउट, फाउल, वो टेनिंग डायरेक्शन, टेकिंग डायरेक्शन है, सडन चेंज है, सडन चेंज, और टेपिंग है, और ट्रेनिंग राउंड है, द पोस्ट, और टेपिंग ड्राइविंग, फेट खो, और लेट खो, और इनिंग, ये हमारे किससे बन जाएगा, हमारे खो खो से। ब्रिज की हम बात करेंगे, टम्प, डमी, क्यूबिड, सिंगलेटन, और टेनिस नहीं है यहाँ पे, टेनिस है, ठीक है। ये हमारे ब्रिज से एक खेल होता है, ठीक है। और अगला बचता है बॉलिंग। बॉलिंग की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। बॉलिंग की हम बात करें, बॉलिंग से हमारे क्या क्या बन सकते हैं। खो खो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं जरा बताओगे, 9, वैसे कितने होते हैं, 12 की बात करेंगे, ठीक है, 9 और 12, ये दो दो ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, जो सा मिल जाए लगा देना, मैक्सिमम ही पूछ सकता है वो। इस बात समझ में आई है। चलिए, वैसे पूछेगा नहीं पर पूछ सकता है। बॉलिंग की हम बात करेंगे तो आर्सेनल, टैपनिंग, टेंगपो, और टर्की, और फिटर फिंगर टिप ग्रिप, ये हमारे सारे अपने हो गए भैया
कंप्लीट, वो भी कौन से, खेलों से रिलेटेड शब्दावली हमने कंप्लीट कर ली। और अब थोड़े से हम खेल से ये वाला एक वर्ड देख लेते हैं और अपनी यहाँ पे सीरीज हो जाती है कंप्लीट। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर, 3 ओलंपिक जीते थे, 28, 32, 36, 4 साल के गैप पे जीते, और उन्हें भारत का फील्ड का हॉकी का प्रवर्तन बोला जाता है। रानी रामपाल 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2020 में मिलता है इनको। तो ये बताओ अपनी जो ये एसएससी डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीरीज सीजीएल 2024 के लिए जो मैंने चलाई थी, इसका 10 पार्ट आज हमने कंप्लीट किया। और भाई गजब का रेस्पॉन्स दिया आपने इसके अंदर, काफी अच्छे ठीक ठाक व्यू गए हैं और बड़ा मजा आया इसको करने में, और काफी चीजें हमने रिवाइज करी है। और भाई मैं आशा करता हूँ कि आगे भी अपनी रिवीजन ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे हम, और इस सीरीज को आज हम कर रहे हैं समाप्त। ठीक है, कुछ और नया प्रयास करेंगे आप सभी के लिए। अब तो अपना भी एग्जाम है भाई, और आप भी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपके फ्री के बचते सिर्फ 10 दिन 15 दिन, अभी 10 से 15 दिन ही मान के चलिए, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अब लगाना हमको मॉक। और भाई हम भी अपना पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, जितना कराया भाई मैंने करा दिया है। अब बाकी आप अपना जितना आपने पढ़ा है अपनी प्रिपरेशन के दौरान उतना पढ़िएगा। और भाई मैं भी आज से अपना कुछ दिनों के लिए अब हम भी रेस्ट पे चले। ठीक है, रेस्ट पे नहीं मतलब यहाँ से यूट्यूब पे हम थोड़ा रेस्ट पे है। सितंबर में आएंगे वापस एनटीपीसी को कुछ लेके, एनटीपीसी के लिए हम लेके आएंगे साइंस। ठीक है, और जल्दी लेके आएंगे, जब हमारा प्री का एग्जाम हो चुका होगा तब हम यूट्यूब पे दोबारा आएंगे। आज जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जीके विद डम्पी को खूब मतलब इतना प्यार दीजिए इस चैनल को, बहुत अच्छा। और यूपी पुलिस वालों ध्यान रखना भाई, ये वाली डार्क हॉर्स सीरीज आपके लिए सफिशिएंट है, इसको देख जाना। आपके मैं कह रहा हूँ कि गारंटेड कर रहा हूँ मैं, जीएस के 10-12 क्वेश्चन आपसे यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, जिसे देखना है देखिएगा, जिसको नहीं देखना भाई वो मत देख के जाओ, कोई बात नहीं, वो नुकसान बाद में। अब जब मैं अपना अभी मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, इतनी जल्दी मैं अभी ये नहीं कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं यूट्यूब पे। जब यूपी पुलिस के सारे एग्जाम हो जाएंगे 31 को, मैं तुमको एक प्रॉमिस करके जाता हूँ, चलिए आज 31 को मैं लिख देता हूँ, जहाँ पे हमें खाली जगह ये रही, 31 अगस्त को, 31 अगस्त को यूपी पुलिस के एग्जाम के यूपी पुलिस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा 31 अगस्त को। ठीक है, 31 अगस्त को अपने ही डार्क हॉर्स सीरीज से तुम्हें स्क्रीनशॉट, जो मैंने वीडियो डाल रखी है, 10 वीडियो डाल रखी है मैंने अपने जीके की। ठीक है, इसी में से आपको इतने स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं मैं सारे एग्जाम को एनालाइज करके, तब बताना मेरे को क्या रिजल्ट रहा है। फिर तुम कहोगे यार हम इसकी सीरीज देख लेते बंदे की, तो फायदा होता। तो ठीक है, आज के लिए यहाँ पे विदाई, और हमने आज सारे कर लिए शब्दावली। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा आपको ये क्लास? ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जीके विद डम्पी को, है ना। तो जय हिंद, जय भारत। और भाई ये सीरीज आज कंप्लीट होती है आपकी, पूरे 10 पार्ट मैंने बिल्कुल ईमानदारी से, जितना मेरे से हो सकता है, कुछ गलती होगी तो भाई को माफ करना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है भाई बोलने में, दिक्कत हो जाती है, बट चीजें अच्छी लाया हूँ मैं, कंटेंट निकाल के जो हमें रिवाइज करना चाहिए वो इसमें से क्वेश्चन आते हैं भाई, एसएससी के अंदर भी आते हैं, और स्टेट बोर्ड भी पूछ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, जो अभी पुलिस वाले हैं वो अपना देखिए। ठीक है, और जो रहता है और जो भाई हो गया है उसको लो भाई, आगे का वेट करना। फिर भाई देखो एनटीपीसी है, अभी सब कुछ तो गया नहीं है कुछ। ठीक है, तो अपना एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं जो बंदे रेलवे वाले, उनको लिए भी हम अपना साइंस कंप्लीट करेंगे अब आने वाले समय में, सितंबर के अंदर। और क्योंकि हमारा मेंस भी होगा, तो उसके अंदर ये भी साइंस इंपॉर्टेंट होगी, तो समझे बात को। तो चलते फिर आज यहाँ पे विदाई लेते हैं, और अब मिलेंगे बहुत जल्दी, 31 तारीख को मिलेंगे आपसे, मैंने बोल दिया 31 अगस्त को हम स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फिर अपना फ्री के बाद ही अपना यूट्यूब पे मुलाकात होगी, और कुछ नया करके मिलेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।